Hello students, this is your class 12th and let I introduce class 12 first today. So, bete, you know in class 12th you have too many obligations, बहुत सारी ड्यूटीज हैं आपके ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ्यूचर को लेकर आपको इस साल ज़्यादातर मैक्सिमम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन देनी है. देन दिस क्लास डिसाइड्स योर फ्यूचर भी डिसाइड करता है विच वे यू वांट टू गो, विच सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन हायर क्लासेस. सो बेटे, दिस क्लास इज वेरी क्रूशियल. इट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन योर फ्यूचर, डिसाइड्स योर फ्यूचर. सो बेटे, बी कॉन्सेंट्रेट इन योर 12th क्लास. जो भी आप कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसमें पूरा आप ध्यान लगाइए. एंड फॉर इंग्लिश रीजन, तो इंग्लिश के लिए बेटे मैं एक ही बात शुरू में अभी मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड नॉलेज रखिए. शब्दों, इंग्लिश वर्डों का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए. और इस क्लास से ही आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे, खराब रास्ते पे जाएंगे. यही क्लास आपको डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा. सो बहुत सीरियस रहिए. दूसरी चीज है कि कोरोना पीरियड चल रहा है इस वक्त. दिमाग में सिर्फ ये पेंडेमिक बीमारी, जो महामारी चल रही है, यही दिमाग में है. पढ़ाई को लेकर तब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सोच रहे हैं कि अभी स्कूल बंद चल रहा है और आराम का समय है. ये स्टूडेंट्स की गलत सोच है. बेटे, ये तो बीमारी चलती रहेगी. और जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइम होता है, समय का जो पहिया होता है वो कभी रुकता नहीं है. समय के साथ हमें चलना होता है, समय हमारे साथ नहीं चलता है. तो ये जो टाइम आपका बीत जाएगा ये फिर लौट के कभी नहीं आएगा. तो आप ये मत सोचिए कि स्कूल बंद चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं करना है. आप पढ़ाई पहले की तरह ही कंटिन्यू रखिए. टाइम से एग्जाम होगा. एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक की वजह से, इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्कूल में एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा. सो बेटे, इंग्लिश के लिए मैं कहूंगा कि आपको वर्ड नॉलेज ज्यादा से ज्यादा रखना है. अब देखिए, मैंने कुछ बोर्ड पे वर्ड लिखे हैं जो इस आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास से ही रिलेटेड है. अब जैसे कर्टेल है, आपके जो सिलेबस है उसमें कई सारी कटौतियां की गई हैं. 30% सिलेबस कट कर दिया गया है. अब कट मीन्स कर्टेल होता है. ओके, कर्टेल मीन्स कट करना. देन इसी का साइनोनिम, पर्यायवाची, रिड्यूस करना भी है, शॉर्टन करना भी है, डिमिनिश करना भी है. अब ये जो भी वर्ड एक आपको मीनिंग जानना चाहते हैं, उसके कई सारे साइनोनिम वर्ड्स भी दिमाग में रखिए. क्योंकि एक वर्ड का यूज हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग करते हैं. कहीं पे कुछ कर दिया वर्ड, कहीं पे कुछ कर दिया. सो एक वर्ड के कई साइनोनिम आपको मालूम होने चाहिए. तो आपका जो सिलेबस कट हुआ है उसमें हम कर्टेल वर्ड से जाने, शॉर्टन, रिड्यूस या फिर डिमिनिश. डिमिनिश मीन्स छोटा करना. इन सब का मतलब है कि छोटा करना, कम करना. अब देखिए, इस पढ़ाई, इस पेंडेमिक, इस कोरोना बीमारी की वजह से आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं. तो उसको हम इसको ऐसे समझते हैं, ऑब्स्टिकल, है ना, बाधा, ऑब्स्टिकल, राह में बाधा आना. अब इसको बेटे और भी इंटरप्शन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बैरिकेड, ओके, कर्व करना, ब्लॉकेज, एल्बेट्रॉस. आपने इंग्लिश कम्युनिकेटिव में पढ़ा होगा 2 साल पहले. इंग्लिश में जो एल्बेट्रॉस चिड़िया थी, पक्षी, वो वाला जो पोयम था आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एक रुकावट, एक बाधा का सूचक होता है एल्बेट्रॉस पक्षी. और हर्डल, इसका मतलब भी बाधा, बैरियर, इसका मतलब भी बाधा, हिंड्रेंस, इसका मतलब भी रोक या बाधा होता है. देखिए, ऑब्स्टिकल के इतने सारे साइनोनिम्स हैं, इनको आप दिमाग में रखिए. देन ये जो आपका बीमारी है, इससे आप लोग बहुत, सभी लोग जो है डर गए हैं. डरना लाजमी है, लेकिन हमें
डरना इस तरह से है कि हम इस डर के कारण सावधानियां ज्यादा से ज्यादा बरतें, और ये नहीं कि डर के मारे हम बिल्कुल कोई काम ही ना करें, सब्जी खरीदने भी ना जाए, कुछ भी ना करें। तो डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर की वजह से सारे काम बिल्कुल रोक दिए जाए। डर ऐसा होना चाहिए कि इस डर से सावधानी, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन पैदा हो। अब देखिए स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डर गया, है ना, डर जाना। इसी का सिनोनिम है फियर, कावर्डनेस, हॉरर दहशत, टेरर दहशत, टिमिडनेस, है ना। तो ये सारे स्केयर्ड के ही सिनोनिम्स हैं। तो इन वर्डों का नॉलेज आप रखिए बेटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि आपके इंग्लिश में दो पार्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। अब मैं देखिए इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज, मेन पार्ट ऑफ दिस इंग्लिश, यू नो। सो इंग्लिश लैंग्वेज आपके इंग्लिश का मेन पार्ट है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखना और बोलना सीखना है। अब लिखने और बोलने के लिए कुछ भी आपको इनकरेक्ट वर्ड का, इनकरेक्ट सेंटेंस का यूज नहीं करना है। करेक्ट सेंटेंस का यूज करके आपको लिखना है। और करेक्ट सेंटेंस कैसे शुरू होगा कि सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म्स लर्न करने पड़ेंगे। अलग अलग टेंसों में किन किन वर्डों का यूज किया जाता है, ये तो आपको जब तक वर्ब के जो 4 फॉर्म है ना, उसको जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस टेंस में कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब के जो 4 फॉर्म है मेनली, उनको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको ग्रुप में वर्ब के कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स हैं वो आपको मैं अभी भेज दूंगा। ओके, देन बेटे टेंसेस। टेंस इंग्लिश स्पीकिंग को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता। इट मीन्स कि इंग्लिश स्पीकिंग आप टेंस सीखने से पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये आपको इनिशियली एक लैडर, एक सीढ़ी का काम करता है, एक बिगिनर शुरुआत का काम करता है। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं टेंस के सेंटेंसों से। तो सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब फॉर्म लर्न कीजिए, जो कि मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा अभी। देन टेंसेस, टेंसेस मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, और यहां भी मैं जितने भी टेंसेस हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो आप टेंसों का यूज करके, टेंस को अंडरस्टैंड करके आप सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। तो ये बेटे अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में ये शुरुआत करेंगे। देन आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर पोर्शन तभी आसान होता है जब आपको इंग्लिश लिखना करेक्टली आना चाहिए। अगर ये इंग्लिश करेक्टली लिखना आता है तो आप एक स्टोरी की तरह आप चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और खुद से अपने से उसका आंसर बना के आप लिख दीजिए। वेरी सिंपल। तो लिटरेचर में बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी दोनों बुक हैं, दोनों बुक्स के आपको विस्टास हैं, फ्लेमिंगो है, दोनों ही बुक के चैप्टर्स को आपको रीड करना है। ठीक है, रीड करने में आपको जोर जोर से बोलना है, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही रहेगी। और रीड करते वक्त जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको एक अलग कॉपी में नोट करके उसकी मीनिंग फाइंड करके आपको लर्न करना है। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर रीडिंग जब करने के बाद हार्ड वर्ड्स आपको एक अलग कॉपी बना के, लिटरेचर की जो आपकी मेन फेयर कॉपी है लिटरेचर की, विस्टास है, फ्लेमिंगो है, दोनों की आप जो कॉपी बनाएंगे उसी के पीछे आप लिख सकते हैं या अलग से कोई कॉपी बना सकते हैं। तो इनिशियली बेटा इंग्लिश के लिए आपको इतना करना है।